Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है बॉडी फ्लूइड एंड दी सर्कुलेशन। सो बेटा, एज वी डिस्कस अर्लियर हमने रेस्पिरेशन भी पढ़ा, ब्रीदिंग भी पढ़ा। उस टाइम पे हमने पढ़ा कि O2 एंड CO2 गैसेस पासिस और सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। हमारी बॉडी में हम जो न्यूट्रिशनल लेते हैं वो भी बॉडी के हर एक पार्ट में बेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कैरी ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? और हमारी बॉडी में जो वेस्ट जनरेट होता है, सेल में जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो वेस्ट को बॉडी कैसे बाहर निकलती है? हाउ द वेस्ट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी? हार्मोन बेटा कैसे एक पार्ट में से दूसरे पार्ट में सर्कुलेट होते हैं, दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो सब बॉडी फ्लूइड ब्लड से होता है बेटा। और सर्कुलेशन यानी हार्ट कैसे बेटा ब्लड को पंप करता है और कैसे हर एक पार्ट में ब्लड जाता है, तो वो सारा डिस्कशन बेटा हम ये चैप्टर में करेंगे। आज पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं फर्स्ट वीडियो में। तो इंट्रोडक्शन में देखो बेटा, यू हैव लर्न दैट all living cell have to provide with nutrients, O2 and other essential substance। यानी बेटा हर एक लिविंग सेल है उसको O2 चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए और क्या चाहिए? essential substance चाहिए। also the waste or the harmful substance produced have to be removed continuously। यानी जो बेटा वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस जो बेटा बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर मेटाबॉलिज्म, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, तो वो सबको बॉडी में से रिमूव भी करना है। सो फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू, यानी हमारी बॉडी में बेटा अगर हर एक टिश्यू, हर एक सेल को हेल्दीली काम करना है बेटा, ओके, तो उसको न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए और जो वेस्ट है वो कंटिन्यूअसली बॉडी के बाहर जाना चाहिए। तो इसके लिए दिस इज देयरफॉर एसेंशियल टू हैव अ एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर दिस। यानी हमें ऐसा एक मैकेनिज्म चाहिए, द मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल। यानी बेटा ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए जो हर एक जरूरी सब्सटेंस को सेल तक पहुंचाए और जो काम का नहीं है बेटा, जो हार्मफुल है, उसको सेल से लेके बॉडी के बाहर करे। डिफरेंट ग्रुप ऑफ द एनिमल हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन। तो अलग अलग एनिमल में बेटा अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन है। जैसे हमने ऑलरेडी 11th क्लास में ही बेटा पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 4, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन आर्थ्रोपोडा में होता है, क्लोज एनेलिडा और हर एक कॉर्डेट में होता है। तो वैसे यहां पर हम देखते बेटा हर एक एनिमल, जैसे हम बात करें बेटा स्पॉन्ज और सीलेंटेरेटा, स्पॉन्ज एंड सीलेंटेरेटा, ये दो ऐसे ग्रुप है बेटा, सर्कुलेट द वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी। अब बेटा हम सिर्फ स्पॉन्ज की बात करें तो स्पॉन्ज में आपने देखा होगा ऐसे स्ट्रक्चर होता है बेटा स्पॉन्ज का, ठीक। और बीच बीच में क्या होता है बेटा, उसमें पोर्स होते हैं, वो भी आपने देखा होगा। बीच बीच में क्या होता है बेटा, पोर्स होते हैं। और ये पोर्स से क्या होता है, ये पोर्स को बेटा हम बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। आसपास तो ये मराइन एनिमल है, पानी होगा, तो ऑस्टिया से वाटर अंदर एंटर होगा, ऑस्टिया से पानी अंदर एंटर होगा, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। और यहां ऑस्क्यूलम से बेटा पानी बाहर निकल जाता है। यानी ये पूरा पाथवे होगा, ऑस्टिया से अंदर आएगा स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर भी देखो, सर्कुलेट द वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग, सराउंडिंग से पानी आएगा, बॉडी कैविटी में से होके बाहर निकलेगा। और उस टाइम पे क्या करेंगे बेटा, उस टाइम पे यहां से जो पानी अंदर आता है बेटा, उससे ऑक्सीजन टिश्यू सेल लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड सेल में से रिमूव होगा, न्यूट्रिएंट्स बेटा वो ले लेंगे और जो भी वेस्ट होगा वो वेस्ट है वो एक्सक्रीट करेंगे। यानी ये पूरा प्रोसेस ऐसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहेगा और एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस होगा। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज द स्पेशल फ्लूइड। जितने बेटा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होंगे उसके पास एक स्पेशल फ्लूइड होगा जिसको हम नाम दे देते हैं ब्लड, और दूसरा है बेटा उसमें लिम्फ। तो ये दो स्पेशल बॉडी
फ्लूइड है विद इन दर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। यानी बेटा जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, कॉर्डेट में ब्लड होगा। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली used body fluid by most of the higher organism including the human for this purpose। यानी बेटा ब्लड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड है। उसके अलावा बेटा एक लिम्फ भी है जो ही ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब यहां पर देखते हैं बेटा बॉडी फ्लूइड, ब्लड की बात करें सिर्फ तो ब्लड जो है बेटा तो उसमें 45% क्या होता है बेटा, ब्लड प्लाज्मा होता है। और जो ब्लड सेल होता है बेटा वो होता है 45%, ये होता है 55%, ये होता है 45%। ओके, तो ब्लड सेल कितने परसेंटेज है बेटा, 45% ब्लड सेल है। और ब्लड प्लाज्मा कितना है बेटा, 55%। ब्लड सेल की बात करें उसमें भी 3 है, एक है बेटा आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट। क्या है बेटा, प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी में वापस 2 टाइप है बेटा, ग्रेन्युलर एंड ए ग्रेन्युलर। तो ये हो गया ग्रेन्युलर और ये ए ग्रेन्युलर। जो ग्रेन्युलर है उसमें भी वापस बेटा 3 टाइप है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। और ए ग्रेन्युलर में 2 मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में अगेन 2 टाइप है, बी लिम्फोसाइट्स एंड दी टी लिम्फोसाइट्स। तो बेटा ये पूरा डिटेल ब्लड प्लाज्मा ब्लड सेल आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। यहां पर सिर्फ मैंने क्या बताया बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। क्लियर बेटा, ओके। अब आपको एक स्टोरी क्या भी है, ओके बेटा। तो अभी फिलहाल एक वर्ल्ड कप हुआ 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो आपने देखा होगा उसमें शेफाली वर्मा आपने देखा कि वो ओपनर थी, पर इस वर्ल्ड कप में उसको चांस नहीं मिला था। ओके, और उसके अलावा कोई और खिलाड़ी खेल रहा था प्रतिका करके, और वो खिलाड़ी ओपनर था जिसकी पैर में चोट आ गई। और फाइनल 2 मैच थे जो नॉकआउट मैच थे, सेमीफाइनल और फाइनल, जिसमें शेफाली वर्मा को चांस मिला बेटा। और क्यों मिला, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये सारी जो गुड लक बोलते हैं, गॉड्स प्लान बोलते हैं जिसको, कि जो जब तक हमारा प्लान नहीं होता हम सोचते हैं कि यार मुझे ये चांस क्यों नहीं मिला, मुझे ये करने के लिए क्यों नहीं मिला, वो सारे आपके प्लान हैं। पर आप सोचो कि गॉड ने आपके लिए कुछ और प्लान बना के रखा होगा। तो शेफाली वर्मा के लिए भी यही हुआ। उसको 2025 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया था, पर लास्ट 2 मैच में उसको स्पेशल कॉल आया कि भी आपको एज अ ओपनर खेलना है। और 2 मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने तो वो ज्यादा कुछ अपना खेल नहीं दिखा पाई, पर फाइनल मैच जो वो लड़कियों की जिंदगी में एक ऐसा दिन था उनके जिसमें उनको कुछ भी करके खेलना था। तो वो फाइनल मैच में शेफाली ने अपने बल्ले से करीबन 83 रन भी किए और साथ साथ में उन्होंने 2 विकेट भी लिए। और इनका योगदान जो था फाइनल मैच में वो बहुत बड़ा था। और ये तभी हो पाया क्योंकि शेफाली को पता था कि उसको ये सारी चीजें मिलने वाली थी। अब आपको लगेगा कि भाई ऐसे कैसे शेफाली को पता था कि ये सारी चीजें मिलने वाली थी, तो इसमें यूनिवर्स का रोल होता है। अब देखो शेफाली ने अपने आप को ऐसे ट्रेन किया था कि जैसे वो वर्ल्ड कप के 15 खिलाड़ियों की टीम में है। उसने हर रोज, जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, हर रोज सुबह वो उठ के वही काम कर रही थी जो वो 15 खिलाड़ी कर रहे थे। वो वही प्रैक्टिस कर रही थी जो वो 15 खिलाड़ी कर रहे थे। वो वही मैच अपने घर पे प्रैक्टिस पे ग्राउंड पे खेल रही थी जहां वो 15 खिलाड़ी वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे थे। मींस शेफाली अपने आप को वो वर्ल्ड कप में अपने आप को डाल चुकी थी और उसने यूनिवर्स को मैसेज दे दिया था कि मैं वर्ल्ड कप खेल रही हूं। तो उसी तरह बेटा मैं आपको भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि एक सीक्रेट है जो हम सबके पास है। हम जो चीज सोचते हैं, हम जो चीज
हमें करनी होती है। अगर वो हम करना स्टार्ट कर दें, उस तरीके का जीवन जीना स्टार्ट कर दें, तो 110% यूनिवर्स को वो चीज हमें देनी पड़ती है। तो वही चीज जो शेफाली के साथ हुआ कि वो वही जिंदगी जी रही थी जो वर्ल्ड कप के बाकी खिलाड़ी जी रहे थे, तो उसको लास्ट 2 मैच खेलने के लिए मिला। ओके, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अगर आपके जीवन में आपका कोई ड्रीम है तो आप उसी तरह से आप अपना जीवन जीना स्टार्ट कर दो, तो 110% यूनिवर्स आपको वो चीज आपके कदमों में ला के देगी। कि बेटा, तो अगर बेटा आपको हमारी ये वीडियो और ये स्टोरी अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।